हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तपिश रावत स्वागत करता हूं आपका कोड एंड राइवल चैनल पे। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना, वो काफी अच्छा सवाल है और आज का डेली का जो लीड कोड का क्वेश्चन आता है ना, वो है। तो देखते क्वेश्चन हमसे क्या है। नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक नेटवर्क कनेक्टेड। ठीक है, तो हमारे को बताना है नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे एक नेटवर्क को कनेक्टेड दिखाने के लिए। ठीक है, ये एक मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देयर आर एन कंप्यूटर्स नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, कनेक्टेड बाय ईथरनेट। ईथरनेट मतलब वायर्स। ठीक है, वायर्स वायर्स connections forming a network where connection I equals to AI BI represent the connection between computers AI and BI। ठीक है, AI और BI दो कंप्यूटर्स है, उनके बीच का कनेक्शन ये पूरी इक्वेशन बता रही है। ठीक है, एनी कंप्यूटर कैन रीच एनी अदर कंप्यूटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क के थ्रू हर एक कंप्यूटर दूसरों को रीच कर सकता है। यू आर गिवन एन इनिशियल कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन। हमारे को एक कंप्यूटर नेटवर्क का कनेक्शन दे रखा है। ठीक है, यू कैन एक्सट्रैक्ट सर्टेन केबल्स बिटवीन टू directly connected computers and place them between any pair of disconnected computers to make them directly connected। हमारे को क्या करना है, कुछ जो कनेक्टेड है, ठीक है, कंप्यूटर्स, उनमें से कुछ वायर्स को इधर उधर करके जो कनेक्टेड नहीं है उनको कनेक्टेड कर देना है। ठीक है, तो हमारे को रिटर्न क्या करना है, रिटर्न मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स यू नीड टू डू दिस इन ऑर्डर टू मेक ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड। हमारे को बताना है हम कितना, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ टाइम कितना कम ऑपरेशंस करने पड़ेंगे ताकि जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, आइए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, जैसे एक कंप्यूटर दे रखा है 0 1 2 3। अब देखो, वन जो ब्लू कंप्यूटर्स हैं ये सारे आपस में कनेक्टेड है, ये रेड वाला नहीं है। ठीक है, तो हमारे को इसको एस कॉन्फ़िगरेशन में लाना है ताकि सब कनेक्टेड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जो 2 से लेके 1 का कनेक्शन है ना उसको ब्रेक करके देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर 1 और 3 का जोड़ देंगे ताकि सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे कनेक्ट हो गए। यहीं इस एग्जांपल में भी दे रखा है, हमारे को इनपुट दिया उसने एन का 4 कंप्यूटर्स का। ठीक है, तो 0 से लेके n-1, 0 से लेके 3 कंप्यूटर्स है, 0 से लेके 3 तक के कंप्यूटर नंबर हो जाएंगे। ठीक है, कनेक्शन दे दिया कि 0 और 1 के बीच में कनेक्शन है, 0 और 2 के बीच में कनेक्शन है और 1 और 2 के बीच में कनेक्शन है। ठीक है, पर आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट मतलब मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कि हमारे को कितनी वायर हिलानी पड़ेगी, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो हमने इस वाले केस में सिर्फ एक वायर हटाई, तो और एक वायर हटा के मतलब चेंज करके हमारा पूरा सिस्टम ऐसा कनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो इससे हमारे को ये पता चलेगा कि हाँ 1 आउटपुट है। ठीक है, हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे को ये दे रखा है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 कनेक्टेड नहीं है, ये सारे आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हमको कितने रखे, 6। 6 में से 4 आपस में कनेक्टेड है, 2 नहीं है। ठीक है, इनके बीच का कनेक्शन भी दे दिया जो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। आउटपुट हमारा 2 है। आउटपुट आएगा कैसे 2, हम चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करके समझते हैं। ठीक है, हाँ, सो अब हमारे को ये 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड मिले, इन दोनों को कनेक्ट करना है। अब कनेक्टेड तो ऐसे ही होंगे, है ना। अब हमें रेड पीसीस को कनेक्ट करना है ब्लू वालों से। ठीक है, इनको कनेक्ट करने के लिए हमें 2 वायर्स चाहिए, है ना। अगर हम इसको कनेक्शन देखें तो 1 को 4 से कनेक्ट करने के लिए और 4 को 5 कनेक्ट करने से तो ये पूरा सेट हो जाएगा, सब कनेक्ट हो जाएंगे। तो हमारे को 2 वायर्स की जरूरत है। ठीक है, तो क्या हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन से 2 वायर ले सकते हैं? कहने का मतलब है, क्या हम एग्जिस्टिंग वायर जो हमारे को कनेक्शन पहले से गिवन है, उनमें से क्या हम 2 वायर्स ले सकते हैं ताकि हम पूरे सारे जितने भी पीसीज हैं उनको कनेक्ट कर सकें? ठीक है, पर एक कैच है, कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए, जो नेटवर्क है वो नेटवर्क रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि जो 4 पहले से कनेक्टेड है, इन 4 पीसीज को कनेक्ट करने के लिए हमारे को सिर्फ 3 वायर ही तो चाहिए। एक इसको कनेक्ट करने के लिए, एक इसको, एक इसको। अगर 3 वायर चाहिए पर हमारे पे 5 है, तो हमारे पे 2 एक्स्ट्रा है ना? हमारे पे 2 एक्स्ट्रा है, तो ये हमारे को 2 दे सकता है। ठीक है, अब ये जो 2 एक्स्ट्रा आ गए ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमारे को 2 वायर की जरूरत है यहाँ पर और 2 वायर यहाँ पर मिल गई एक्स्ट्रा, तो ये 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको करना कैसा है, इसको हम एग्जांपल से प्रॉपर डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब ना अभी उसमें हमारे को कंप्यूटर्स का दे रखा है, हम हाउस का लेके चलेंगे। ठीक है, कि हमारे पे घर दे रखे हैं और हमको हर घर में पाइपलाइन लगानी है पानी की, ताकि जो वाटर का फ्लो है वो हर घर में चला जाए, किसी में छूटे ना। ठीक है, तो हमारे को इनपुट क्या दे दिया, इनपुट दे दिया 4। ठीक है, कनेक्शन दे दिया कि 0 और 1 में कनेक्शन है और 0 2 में कनेक्शन है और 1 2 में कनेक्शन है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये हुआ कनेक्शन, 0 2 में है, 0 1 में है और 2 1 में है। ठीक है, पर हमारा 3 तो रह गया क्योंकि 4 घर है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें 0 से लेकर n तक के मार्क करके दे रखे हैं घर। ठीक है, हमारे को मिनिमम ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं ताकि नेटवर्क हमारा ये चारों के चारों घर कनेक्ट हो जाए और इनमें पानी बहे। ठीक है, तो जो मिनिमम ऑपरेशंस हो गए, तो हमें मिनिमम ऑपरेशन करना क्या है, हमारे को एक पाइप हटाना है और एक पाइप ऐड करना है। मतलब हम 2 और 1 में से हटा देंगे तो तीनों का कनेक्शन तो रहेगा ना, तो 2 और 1 से हमने कनेक्शन हटाया, रिमूव 1 पाइप। ठीक है, और हमने ऐड कर दिया 1 और 3 के बीच में वो पाइप, है ना। तो इससे क्या होगा, चारों घरों में पानी जा पा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ये मिनिमम ऑपरेशंस है वो ये है, ये प्रॉपर ये पूरा ऑपरेशन है, तो इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अब इसको परफॉर्म करने के लिए कितने पाइप हटेंगे, ठीक है, वो हमारे को आंसर दे देगा। ठीक है, पर हमारे को केसेस देख लेंगे। ठीक है, केसेस जैसे हमारे को देखा 2 0 1 3 कनेक्टेड है आपस में और 4 कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब हमारे को 4 को भी इसमें कनेक्ट करना है, पर हमारे को कोई एक्स्ट्रा पाइप तो है नहीं। ठीक है, 5 घर हैं, 5 में से 4 आपस में कनेक्टेड है, 5वां नहीं है। ठीक है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए पर हमारे पे एक्स्ट्रा पाइप भी नहीं है ना। तो अगर पाइप नहीं है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो इस केस में वी कैन नॉट परफॉर्म दी ऑपरेशन, हम परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पाइप नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न -1। ठीक है, इतना समझ आ गया? ठीक है,
अब आगे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं। देखो, हमारे को करना क्या है बेसिकली, हमारे को दो कंपोनेंट्स दे रखे होंगे ग्राफ के, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, ठीक है। हमको उनको कनेक्ट करके एक कंपोनेंट बना देना है, ठीक है, प्रॉपर एक कंपोनेंट बना देना है। अब वो करेंगे कैसे, ठीक है, क्वेश्चन तो यही आता ना, क्वेश्चन हम समझ गए अभी तक कि हमें करना कैसे, आंसर क्या आएगा, -1 कब आएगा, आंसर कब आएगा, वो चीज हम समझ गए। अब करना कैसे, करना कैसे के लिए हम ये समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारे को एक कंपोनेंट दे रखे हैं, 1 2 3, ये 3 कंपोनेंट दे दिए। हमको चाहिए सारे हाउसेस ऐसे कनेक्टेड हो, किसी भी हाउस से किसी भी हाउस तक पानी का फ्लो हो सके। मतलब हमारे पे यहाँ पर 9 घर हैं, ठीक है। हर 9 घर में पानी पहुँच जाए ऐसा कनेक्शन बिठाना है। अभी ये सब कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें मिनिमम ऑपरेशंस करने होंगे। अब मिनिमम ऑपरेशन क्या है हमारा, रिमूव 1 पाइप, ऐड 1 पाइप, ठीक है। जिसको जिस पाइप को आप कहीं घर से हटाओगे उसको ऐसा सेट करना है, ठीक है, कि ताकि सारे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अभी समझ आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब जो चीज़ है ना इसको ध्यान से देखना, ठीक है। अब हमारे को ये क्या रखा था, हमने क्या किया, देखा कि हमने 1 और 2 के जो बीच का पाइप है उसको हटाया, तो 1 2 0 का तो कोई हट नहीं रहा और 1 और 3 को जोड़ सकता है, तो हमने 1 और 3 को यहाँ जोड़ दिया, इसको हटा के, ठीक है। तो ये यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है। ऐसे हमने 6 और 7 का अगर हटाते हैं तो 5 6 7 में कनेक्शन रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा कनेक्शन 8 और 4 के अंदर बन जाएगा, तो 8 और 4 के अंदर कनेक्शन बन गया, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, इस पूरे कनेक्टेड ट्री जो हमारा बन गया है, इसके अंदर वर्टिसेस कितनी है, 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से लेके 8 तक है, तो 9 वर्टिसेस है। और एजेस कितनी है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 एजेस है, 8 क्या होता है, 9 माइनस 1। तो इससे हमने एक जनरलाइज, ठीक है, हमारा समझ आ गया, जनरलाइज फॉर्मूला बना गया कि अगर हमारे को n वर्टिसेस गिवन है तो हमारे को मिनिमम एजेस कितनी चाहिए उसको कनेक्ट करने के लिए, n माइनस 1। अगर हमारे को 9 वर्टिसेस गिवन है ट्री की और उनको कनेक्ट करना है तो हमारे को मिनिमम एजेस उनके बीच में 8 चाहिए होगी, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हमारे पास है क्या क्या, हमारे को पता चल गया कि मिनिमम एजेस हमारे को कितनी चाहिए, n माइनस 1, ठीक है। और जो एजेस है, ठीक है, जितनी उसके अंदर एजेस हैं जो हमारे को दे रखा है कनेक्ट, तो वो कैसे पता चलेगी, कनेक्शन डॉट लेंथ, जो हमारे को कनेक्शन दे रखा होगा, जितने कनेक्शंस की लेंथ होगी उतने हमारे पे एजेस होंगी, ठीक है। तो यहीं से एक हमारा बेस केस बन जाएगा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्टार्टिंग में, कि अगर हमारा मिनिमम एजेस बड़ी है कनेक्शन डॉट लेंथ से तो हम रिटर्न -1 कर देंगे। कैसे, हमारे को चाहिए 8, हमारे को कनेक्शंस दे रखे हैं 6 या 7, तो वो तो हो ही नहीं सकता ना, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1। जैसे हमारे को 5 घर दे रखे हैं, ठीक है, 5 घर के अंदर हमारे को पाइप जो है हमारे को 3 ही दे रखे हैं, तो कनेक्शन तो हो ही नहीं सकता ना, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। जो हमने ऊपर देखा था, है ना, अभी हमने ऊपर देखा था इस वाले केस में, ये 5 घर हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब 5 घरों के बीच में हमारे को सिर्फ 3 पाइप दे रखे हैं, अगर हम किसी भी पाइप को हटा के इस पे जोड़ेंगे तो कनेक्शन तो टूट ही रहा है ना, कुछ चेंज तो हो नहीं रहा, एक ना एक तो रह ही जाएगा। तो उस केस के लिए हम -1 रिटर्न करते हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए हमने ये कंडीशन, ये हमने बेस चेक लगा देना है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब आते हैं हम समझने पे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, हमारे को 4 कंपोनेंट्स दे रखे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। हमारे को 4 कंपोनेंट्स दे रखे हैं। अब हम देखते हैं कितने इसके अंदर वर्टिसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्टिसेस है। अगर हमें 11 वर्टिसेस मिली होती है तो नंबर ऑफ मिनिमम एजेस कितनी चाहिए होती है, 10, n माइनस 1, 11 माइनस 1 10, 10 चाहिए होता है। और हमें है कितनी गिवन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 हमारी वर्टिसेस है और 10 एजेस हमें गिवन है, ठीक है। पर ये फिर भी कनेक्टेड नहीं है, तो हमारे को 4 कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए 3 एजेस की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे को 4 कंपोनेंट्स गिवन है, उसमें हमारे को 3 मिनिमम एजेस चाहिए होंगी, ठीक है, इसको पूरा कनेक्टेड बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पे एजेस तो है 10 पूरी, 11 वर्टिसेस है, 10 एजेस है, पर वो कनेक्टेड नहीं हो रही, तो हमारे को 3 मिनिमम एजेस को शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये पूरा नेटवर्क कनेक्ट हो जाए। तो 3 एजेस को हमें निकालना पड़ेगा और 3 को ही ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जो हमारा एक प्रॉपर पूरा ऑपरेशन है, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकाल लूं, ठीक है, अगर मैं स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट जो है उनको निकाल लूं और उसमें से एक माइनस कर दूं, तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस आ जाएंगी, ठीक है, जो मिनिमम नंबर एजेस चाहिए ग्राफ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। 4 कंपोनेंट है, ठीक है, ये 4 स्ट्रांगली कनेक्टेड है। अगर मैं इसमें से -1 कर दूं तो कितना आएगा, 3। तो 3 हमारे को मिनिमम चाहिए, है ना, तो आंसर आ जाएगा। पर ये आएगा कैसे, ये तो अभी हम सोच रहे हैं कि हाँ, इंट्यूशन है कि हाँ ये होगा तो ऐसे हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, पर इसको करेंगे कैसे। इसको करने के लिए हम यूज करेंगे यूनियन फाइंड का, ठीक है। यूनियन फाइंड हमको ये सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा, यूनियन फाइंड हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। अगर आपको यूनियन फाइंड में इशू है या आपको नहीं पता है, ठीक है, मैंने यूनियन फाइंड पे एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने प्रॉपर यूनियन फाइंड का हर एक ऑपरेशन, हर एक चीज को डिफाइन किया है विद एग्जांपल, विद कोड। तो प्लीज उसको चेकआउट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले उसको अगर आपको आता है, यूनियन फाइंड आता है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अब यूनियन फाइंड से करेंगे कैसे, सिंपल सा, ठीक है। हमारे को एक कंपोनेंट गिवन है, एक कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट, ठीक है। अब यूनियन फाइंड के अंदर हम पेरेंट निकालते हैं,
ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सबका पेरेंट खुद को बना देंगे इसको, ठीक है। पर स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में हम इसका होल का पेरेंट निकालेंगे। तो जैसे 0 का पेरेंट 0 है, ठीक है, 1 का पेरेंट भी 0 होगा, फिर 2 का पेरेंट भी 0 होगा, ठीक है। इस वाले में 7 का पेरेंट 7 है, 7 का पेरेंट 7 है, 8 का पेरेंट 7 है, ठीक है। इस वाले पूरे कंपोनेंट में 4 पेरेंट होगा सबका, 4 का पेरेंट 4 है, 5 का पेरेंट 4 है, 6 का पेरेंट भी 4 है। इस वाले कंपोनेंट में 9 सबका पेरेंट होगा, 9 का पेरेंट खुद वो 9 पेरेंट होगा, 3 का पेरेंट 9 होगा और 10 का पेरेंट 9 होगा। जब हम पेरेंट निकाल लेंगे, ठीक है, हमारे पे 4 डिफरेंट पेरेंट आ गए, 0, 7, 9, 4, ठीक है, 4 पेरेंट्स आ गए। फिर अगर मैं 0 से लेके 10 तक लूप चला दूं और चेक करूं क्या पेरेंट जो है, पेरेंट डॉट जो पेरेंट हमने फाइंड किया है आई, अगर आई का पेरेंट आई है तो वही कंपोनेंट हुआ ना हमारा, क्योंकि हमारे को 4 कंपोनेंट है, ठीक है। हमने देखो सिंपल है, हमारे पे 4 कंपोनेंट है, हमें -1 करके मिनिमम एजेस निकालना है। अब वही हमारे मिनिमम ऑपरेशन होंगे। तो हमने क्या किया, इस पूरे कंपोनेंट का एक पेरेंट बना दिया, 1 पेरेंट, 2 पेरेंट, 3 पेरेंट, 4 पेरेंट, पर इसके अंदर एक वर्टेक्स तो ऐसी है ना जो खुद की पेरेंट है ना? तो हमारे को उसका काउंट लेना है, ठीक है। हमने काउंट निकाल लिया, ठीक है, हमने काउंट निकाल लिया 4 का, 6 का, 4 का, 0 का, 7 का, 9 का, कि जब जब आई एलिमेंट खुद का पेरेंट हो जाएगा तब तब हम कंपोनेंट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, कंपोनेंट को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। जैसे जीरो का, जैसे जीरो है, जीरो आई पे जीरो है और आई जीरो का पेरेंट भी जीरो ही है, तो हम कंपोनेंट को प्लस प्लस कर देंगे, कंपोनेंट एक से बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ आएगी। इसको हम ना थोड़ा कोड के साथ देखते हो, वहां पर आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। कोड पे चलते हैं। ये ठीक है, यहाँ पर हमने यूनियन फाइंड का बना दिया, ठीक है। कैसे यूनियन फाइंड निकालना है, हम कैसे पेरेंट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं मेक कनेक्टेड, ठीक है। हमने, हमारे को एन गिवन है और कनेक्शंस गिवन है। पहले आती है, हमने बेस कंडीशन लगा दी कि अगर जो मिनिमम एजेस हमें चाहिए उससे छोटी है जो हमारे को कनेक्शंस दे रखे हैं लेंथ, तो फिर तो हो ही नहीं सकता ना, सीधा सिंपल है। हमारे को 5 घर दे रखे हैं और पाइप 4 3 दे रखे हैं, तो कनेक्शन तो हो ही नहीं सकता। तो सिंपल है, -1 रिटर्न कर देंगे। ये हमने यहाँ पर हैंडल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने पेरेंट का साइज बना दिया, एन होगा, ठीक है। पहले हमने सबको खुद का पेरेंट बना दिया, ठीक है, सबको खुद का पेरेंट बना दिया, ठीक है। तो पेरेंट आई इक्वल्स टू आई, जो जैसा है वो उसको पेरेंट खुद का पेरेंट बना दिया। अब हम क्या करेंगे ना, कनेक्शंस निकालेंगे कि किसका कनेक्शन किसके साथ है, किसका कनेक्शन किसके साथ है, ठीक है। ऐसे पहले हमने यू कनेक्शन निकाला, फिर वी कनेक्शन निकाला और फिर यू वी का ना पेरेंट निकाले, ठीक है। जैसे हमारे को दो गिवन है, ठीक है, तो वो दोनों निकाले, ठीक है, उनके कनेक्शन निकाले। फिर कनेक्शन निकालने के बाद उनका पेरेंट निकाला कि हाँ भाई उसका पेरेंट क्या होगा। पेरेंट कहाँ से निकलेगा, ये जो हमने ऊपर बनाया, ठीक है, यहाँ से पेरेंट निकलेगा। तो यहाँ से हमारे पे पेरेंट आ जाएगा यू का, ठीक है, पेरेंट P2 आ जाएगा। अगर पेरेंट जो है वो दोनों डिफरेंट है, P1 नॉट इक्वल टू P2 होता है, तो हम दोनों को मर्ज कर देंगे, क्योंकि हमें मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। हम मर्ज कर देंगे, हम P2 के पेरेंट को भी P1 बना देंगे, ठीक है। पेरेंट ऑफ P2 इज P1, क्योंकि हमारे को एक चाहिए होल में, क्योंकि हमें सबका पेरेंट एक चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, सबका पेरेंट क्या बना दिया था 0, यहाँ पर सबका पेरेंट क्या बना दिया था 4, यहाँ पर सबका पेरेंट क्या बना दिया था 7, यहाँ पर सबका पेरेंट क्या बना दिया था 9। ये हमने कैसे किया, हमने 1 और 0 को मर्ज कर दिया, तो दोनों के पेरेंट जब मर्ज हुए तो पेरेंट क्या बन गया 0, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। यहाँ तक हमने कनेक्शन निकाल दिया, पेरेंट निकाल दिया, ठीक है। अगर पेरेंट नहीं हुआ, पेरेंट अगर डिफरेंट है तो हमने मर्ज कर दिया, मर्ज करके हमारे को वो पता चल गया कि हाँ अब अलग अलग कंपोनेंट के मेन पेरेंट कौन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स निकालेंगे, ठीक है। हमारे कंपोनेंट्स निकालना है, क्योंकि हमारे को जितने कंपोनेंट्स मिलेंगे उसका अगर हम -1 कर देंगे तो हमारे को आंसर मिल जाएगा कि हाँ भाई इतने ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है। क्यों करना है ऐसा, हमने अभी प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करा, कंपोनेंट को 0 से स्टार्ट करेंगे, एक लूप लगाया, ठीक है। हमने P इक्वल्स टू फाइंड पेरेंट लगा के आई कर दिया, आई का हमने पेरेंट निकाला P। अगर जो हमने पेरेंट निकाला है P का वही आई है, देखो हमने चेक लगाया था ना यहाँ पर कि अगर पेरेंट आई इक्वल्स टू आई होता है, आई का पेरेंट आई ही होता है, तो हम कंपोनेंट को प्लस प्लस कर देंगे। यहीं पे अगर P का पेरेंट भी आई है तो हम कंपोनेंट को प्लस प्लस कर देंगे। इस लूप से जैसे ही हम बाहर आएंगे हम रिटर्न कर देंगे जो कंपोनेंट है -1। कंपोनेंट हमारे पे कितने थे, 4, 4 -1 3, आंसर हमारा कितना आएगा 3। तो हमारे को 3 वायर चाहिए होंगी और 3 पाइप चाहिए होंगे, ताकि इन देखो 3 वायर, जैसे इसको हटाया ये कनेक्ट हो गई, इसको हटाया ये कनेक्ट हो गई, इसको हटाया ये कनेक्ट हो गए, है ना। अब हमने क्या किया, 3 पाइप भी तो लगाए एक्स्ट्रा, 1 2 3, हमने 3 एक्स्ट्रा पाइप लगाए ताकि ये पूरा का पूरा कनेक्शन, पूरा का पूरा नेटवर्क कनेक्ट हो जाए। मतलब 11 घरों में पानी चला जाए, हमने 3 पाइपों को शिफ्ट किया और 3 पाइपों को शिफ्ट ऐसा किया कि सारे 11 के 11 घरों में पानी प्रॉपर जा रहा है, ठीक है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस। तो हमने मिनिमम ऑपरेशन कितनी की है, वो हमारा आंसर आ गया 3, ठीक है। ये हमारा कोड था, इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा कोड, इसको रन कर लेते हैं। सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, ठीक है, सबमिट कर देते हैं। सबमिट भी हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी डिफिकल्टी आती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ इश्यू आ रहा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार डिसजॉइंट सेट वाली जो वीडियो है उसको जरूर गो थ्रू कर दे, क्योंकि ये क्वेश्चन तब आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। जो अभी ये लास्ट में हुआ यूनियन फाइंड का पूरा कंसेप्ट और जो हमने कोड लिखा उसमें कैसे हम पेरेंट फाइंड कर रहे हैं वो आपका
सारा का सारा क्लियर हो जाएगा जब आप इसको उस वीडियो के बाद देखोगे। ठीक है, तो इस वीडियो की प्रीरिक्विजिट है वो वीडियो, आप उसको देख के आए तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन के जितने भी नोट्स होंगे मैं लीड कोड पे भी डाल दूंगा, और नोट्स मैं अवेलेबल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। ठीक है, आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर एंड मेक श्योर कि आप कोड अंडरविल्ड चैनल को फॉलो कर रहे हैं लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, ताकि डेली बेसिस पे हम वीडियोस कर रहे हैं और हम अभी तक बैक टू बैक वीडियोस ला रहे हैं। ठीक है, तो हम ये मेक श्योर करें कि आपको डेली आपके लीड को सोल्यूशन मिलते रहे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना। सो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। टिल देन कीप कोडिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लीड कोडिंग। बाय बाय, टेक केयर।